तो सरकार का लोगो है ये, उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो भी इसे कहा जाता है। अब देखो इस लोगो में क्या क्या चीजें हैं और इन चीजों का जुड़ाव किस किस चीज से है। सबसे पहले आप देखेंगे इस लोगो में यहाँ पर एक लहरदार, आप देख पा रहे होंगे लहरदार आपको चीजें, एक तो सर्किल है सबसे ऊपर, एक वृत्त है, ठीक है, और इस सर्किल के अंदर ये लहरदार, ये गंगा और यमुना का परिदृश्य, गंगा और यमुना के संगम को दिखाया गया है इसमें। ये आप देख रहे हैं गंगा है और ये यमुना है, उसका एक संगम है। तो ये प्रयाग से एक तरीके से ली हुई चीजें हैं। तो उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के बहाव के संगम का प्रतीक है, ये संगम का प्रतीक है, ठीक है। इसके बाद दो मछलियां हैं इसमें, आप देख रहे होंगे दो मछलियां, एक मछली इधर है, एक मछली इधर है। ये जो मछलियां हैं ये अवध शासन हुआ करता था भारत में। अवध शासन में जो नवाब होते थे अवध के, खासकर जो लखनऊ वाला क्षेत्र था, तो अवध के नवाबों के प्रतीक चिन्ह को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। जब उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, तो ये अवध के नवाबों में का प्रतीक चिन्ह मछलियां ही होती थी, दो मछलियां होती थी, उसको इसमें कंटिन्यू रखा गया है। तो ये अवध में मुस्लिम शासन का जो प्रतीक चिन्ह था, आजादी से पहले ये संयुक्त प्रांत था, उससे पहले आगरा एवं अवध का प्रांत के तौर पे इसको जानते थे। तो अवध प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के तौर पे दो मछलियां रखी गई हैं। इसके बाद यहां पर देखिए धनुष बाण है, धनुष बाण, धनुष बाण, धनुष बाण भगवान श्री राम के से जुड़ा हुआ, भगवान श्री राम का प्रतीक है, अयोध्या का प्रतीक के तौर पे, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का लोगो या राजकीय चिन्ह या सरकारी मोहर जो भी कहिए उस रूप में है। इसमें एक वृत्त है, एक धनुष है, बीच में बहती हुई गंगा यमुना नदियों और नीचे दो मछलियां दिखाई गई हैं। 1938 में प्रतीक चिन्ह अडॉप्ट किया गया था, जब उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त प्रांत बना था, पहली बार चुनाव हुए थे और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। पहले इसको संयुक्त प्रांत के तौर पे हम जानते थे। तो इसको जो है आपका ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का सरकारी लोगो है, 1938 में बनाया गया था। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें तीन चीजें मुख्य तौर पे, एक तो आपका बाण धनुष है, भगवान श्री राम का प्रतीक है, गंगा यमुना का संगम वाला क्षेत्र इस संगम का प्रतीक है, और ये जो आप देख रहे हैं दो मछलियां, ठीक है, अवध शासन का प्रतीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा ये लोगो है और नीचे दो स्टार बने हुए हैं, देखिए यहाँ पर दो स्टार हैं और एक वृत्त है। देखा जाए तो एक वृत्त नहीं है, दो सर्किल है, इसमें तीन सर्किल है टोटल, 1 2 और 3, ये तीन सर्किल है इसमें टोटल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको वृत्त के तौर पे हम रखते हैं। आगे चलते हैं, अगला है राज्य पशु, स्टेट एनिमल कौन सा है, तो ये स्वैम्प डियर है, जिसको हम 12 सिंगा कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये बहुशाखित सींगों वाला एक पशु है, जिसमें लगभग 12 सींग हो जाती है, धीरे धीरे इनकी शाखाएं 12 पहुंच जाती हैं, इसलिए इसको 12 सिंगा कहते हैं, ठीक है। तो ये भारत के 3 राज्यों में पाया जाता है 12 सिंगा, एक तो उत्तर प्रदेश में, दूसरा आपका असम में, और तीसरा मध्य प्रदेश में। स्वैम्प डियर बोलते हैं क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है, जहाँ पे जंगली क्षेत्रों में दलदल होता है, वहां दलदली घास के मैदानी क्षेत्रों में इसका निवास स्थान है प्राकृतिक तौर पे, तो ये इसीलिए इसको स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के तराई वन क्षेत्र में रहता है, असम वाले क्षेत्र में और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, इन आरक्षित वनों में पाया जाता है, और ये जो है मुख्यतः दलदली और कीचड़ वाले घास आच्छादित क्षेत्रों में पाया जाता है। तो दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में है, किशनपुर वन्यजीव विहार में ज्यादातर पाया जाता है। इस समय ये संकटग्रस्त होने जा रही प्रजाति, और आप देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे जंगली क्षेत्रों में जो मांसाहारी पशु है, उनका एक मुख्य खाद्य जो है एक तरीके से जो एक फूड चेन बनी हुई है, उसका एक प्रमुख श्रृंखला के तौर पे ये जानवर रहता है। इसके बाद मछली की बात करते हैं, स्टेट फिशी जो है वो है चीतल, ठीक है। चीतल ये मतलब इसमें ये सुनहरी मछली है, और इसमें लगभग 15 धारियां होती हैं इस मछली में, सुनहरी गोल्डन कलर की, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये धीरे धीरे छोटी या बड़ी जो भी मछली है उसमें बहुत सारी सुनहरी धारियां होती हैं। तो इसको स्टेट फिश के तौर पे रखा गया है, और सुंदर चित्तियां पाई जाती हैं, जिस कारण से इसको चीतल कहते हैं, इन्हीं चित्तियों के कारण से। ये भी एक संकटग्रस्त मत्स्य प्रजाति है, और इसे जो है फैदर बैक के तौर पे भी जाना जाता है। तो कई नाम से इसे जानते हैं, चीतल के नाम से, मोए के नाम से, पारीसूतल के नाम से, कांडला के नाम से अन्य नाम है। और ये जो है मीठे जल में पाई जाती है, मीठे जल में इसका मत्स्य पालन किया जाता है।
तो जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गंगा की सहायक नदियां उनमें पाई जाने वाली मछली है ये आपकी। और ये जो है आपका इस प्रजाति में 15 खड़ी धारियां होती हैं, ठीक है। तो ये भी आप इसको भी ध्यान रखिएगा। जो स्टेट फिश है हमारी वो चीतल, ठीक। अगला जो आपका है वो है स्ट्रेट बर्ड, ये सारस और क्रेन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा देखें, यदि भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय मछली कौन सी है? डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। वैसे ही यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, ठीक है, वो भी हमें पता है। तीसरा यदि आप देखें तो राजकीय चिन्ह आपको पता है सारनाथ से लिया गया, अशोक की लॉट से अशोक स्तंभ है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है राज्य पक्षी, तो वहां पे मोर है, उत्तर प्रदेश ने सारस और या क्रेन को रखा है। तो ये आपका जो है सरोवर में रहता है, इस कारण से इसको सारस कहा जाता है। और ये एक साथ नर और मादा दोनों एक जोड़े के तौर पे पाए जाते हैं। आमतौर पे आप इन्हें देखेंगे तो ये जोड़े में आपको मिलेंगे, सारस या क्रेन, ठीक है। और एक तरीके से आदर्श दंपति के प्रतीक के तौर पे इसको देखा जाता है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही रह जाते हैं, ठीक है। और ये शुद्ध एवं स्वस्थ परिस्थिति तंत्र वाले जलाशयों में जो स्वच्छ पानी होता है उसी में मिलता है लगभग। और इसके कारण से ये जो है सारस जो है भारत में पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में, पाकिस्तान में और नेपाल में ज्यादातर पाया जाता है। इसके पैरों का रंग जो होता है हल्का स्लेटी राख के कलर का होता है, ये वाला जो है राख के कलर का होता है, ठीक है। तो सारस इसका राज्य पशु है। तीसरा है राष्ट्रीय पेड़। यदि हम भारत की बात करें तो भारत का बरगद का पेड़ है और उत्तर प्रदेश का है अशोक का पेड़, ठीक है। अशोक का मतलब है जो शोक को हर ले, जो शोक को हर ले उसे अशोक कहते हैं, जो शोक का नाश करे उसे अशोक कहते हैं। इसकी छाल से बहुत सारी दवाइयां बनती है, जैसे अशोकारिष्ट दवा बनती है। और ये माना जाता है कि आर्द्र भूमि में रहता है, ठीक है, और सदाबहार वृक्ष के तौर पे है। और कहते हैं कि जब हिंदू नववर्ष होता है, आपका चैत्र मास की प्रतिपदा का पहला दिन होता है, उसमें इसकी पत्तियों का सेवन किया जाता है ताकि पूरे वर्ष भर शोक ना हो किसी तरीके से। तो ऐसी मान्यता इस पेड़ के तौर पे देखी जाती है। धीरे धीरे ये पेड़ भी संकटापन्न प्रजाति के तौर पे पाया जा रहा है। इस पेड़ में पंछी जो है एक मतलब जो इसकी पत्तियां होती हैं एक साथ गुंछित अवस्था में पाई जाती हैं। तो अशोक राष्ट्रीय पेड़ है। राष्ट्रीय पुष्प माफ कर राज्य स्तर का वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है, और राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के पुष्प की बात करें तो पलाश का फूल है, इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपका ऐसा लगता है आग की लपट है ना, जंगल में आग की लपट जैसा ये लगता है, तो इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। तो श्रेष्ठ गुण वाली पत्तियां धारण करने के कारण इसको पलाश कहा जाता है। और इसकी पत्तियों पर भोजन या प्रसाद लेना बहुत लाभदायक माना जाता है। और इस बीज के पेट, इसके जो बीज होते हैं पेट के कीड़े दूर करने की श्रेष्ठ औषधि के तौर पे होते हैं। वात रोग नाशक होता है, तो बहुत सारी दवाइयों के तौर पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके फूल के रंग से होली खेली जाती है, इस तरीके से ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदिक तौर पे भी है। तो ये आपका 6 टोटल हैं, 6 के 6 आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं, इनसे जुड़ा हुआ। क्योंकि देखो ये बेसिक बातें मैं आपको कुछ साथ साथ बताता हूँ, इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे, प्री में भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो आपको ये ना हो कि आप जानते नहीं। राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान हो गया, 12 सिंगा राजकीय पशु, चीतल आपका ये हो गया, सारस राजपक्षी, अशोक ये, और राज्य पुष्प आपका पलाश, ढाकिया, टेसु। क्लियर है, स्पष्ट है? इतनी छोटी सी बात है, ये आप सभी के दिमाग में बैठ जानी चाहिए। 6 फैक्ट आपको ये याद कर लेने हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े।